हाँ, मेरी ये बात अमित यादव जी से हो रही है। हो रही भैया। भैया मुझको आपसे एक सवाल पूछना था। अच्छा, क्या नाम मेरे भाई का? मेरा नाम हिमांशु यादव, क्या? हिमांशु यादव है मेरा नाम। अच्छा, कहाँ से हिमांशु? मैं मतलब जिले शिवपुरी से हूँ, लेकिन मैं स्टडी करता हूँ इंदौर में। अच्छा अच्छा, कौन क्या स्टडी कर रहे हो आप मैं हिमांशु? एसएससी की तैयारी कर रहा, अच्छा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अच्छा, बताओ भाई मेरे। मुझे भैया ये पूछना था, मैं गौ सेवा करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो हम्म, क्या है मतलब जो लाचार गाय रहती है, मतलब बेजुबान गाय रहता हूँ, तो मतलब उनको निस्वार्थ सेवा करता हूँ, मतलब फ्री में करता हूँ अपनी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया मुझको ये सवाल पूछना था, जैसे मैं जाता हूँ कई जगहों पर, हम्म तो कई लोग की जरूरत पड़ती है, हमें अकेले तो कर नहीं सकते, मतलब जैसे हम्म। गाय को टेम्पू में चढ़ाना, ऑटो में चढ़ाना। हाँ, सही बात है। तो लोगों से मैं बोलता हूँ कि भैया चढ़ाओ, तो वो बोलते कि आप यादव हो। हाँ। आप यादव हो तो आपको ही पुण्य की जरूरत है, हमें नहीं दिया, आपको ही है। आपको उनकी वंशज हो कृष्ण जी के, तो आपको ही सेवा का अवसर दिया है, तो हम नहीं कर, कोई पोंगा पंडित समझ लीजिए आप उनको। पोंगा पंडित, ठीक है। हाँ। हाँ जो क्या है, जो ज्यादा मतलब वैसी बात करते हैं, ज्ञान कुछ है नहीं उनको किसी भी हाँ क्षेत्र में, लेकिन हाँ। बात करते हैं कि हम बोलते हैं हम पंडित हैं। ठीक अपने है। मुंह से अपने बोलते हैं कि हम पंडित हैं। हाँ। जी भैया। ठीक, फिर? फिर बस हम क्या, हम बोलते हैं भैया हमारी मदद करो। बोलते हाँ हैं हम नहीं करेंगे आपकी मदद, आपको हीरो, आपको क्षेत्र में वो आपको कार्य करने का आपको सौंपा गया है ऊपर से ही। हाँ आप गाय माता आपकी है, हमें थोड़ी चाहिए उस चीज में वो हाँ। जरूरत। तो हम्म हम बोलते हैं भैया यार ऐसा थोड़ी सी होता, आप काय के ब्राह्मण हो, काय के पंडित हो आप। हम्म। बोलते हैं हम तो पंडित हैं, हम सब जानते हैं। हाँ, जी। तो फिर आप क्या कहते हैं? हम यही बोलते हैं कि भैया आप फिर पंडित ऐसे काय के पंडित हो, जब आप हमें मदद नहीं कर रहे, किसी बेजुबान का सहारा नहीं दे रहे आप। हम्म हम तो अपनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हम्म। आप फिर हमारी मदद नहीं करोगे, फिर आपको भगवान कैसे खुश होंगे आपके। सही फिर बात वही है। बात है उनकी, आप जानते ही हो, मतलब हम्म पंडित कितनी बातें बना लेता है। हम्म पोंगा पंडित कितनी बातें बनाता है, आप जानते ही होगी। हम्म मतलब जीत नहीं सकते अपन बातें करने में उनमें। हम्म। जी। तो फिर क्या होता है? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बस हम फिर और किसी से मदद मांग लेते हैं। कोई हम्म। मतलब कोई और भी वर्ग के रहते हैं। मतलब पोंगा पंडित मदद नहीं करते हैं? वो बिल्कुल नहीं करते पंडित मंगा मदद। हाँ। तो जी देखिए, भाई। मैं आपको बताऊं, आप इस वक्त सड़कों पे खूब सारी गाय घूमते हुए दिखाई दे रही होगी आपको। बिल्कुल भैया, हाँ। बहुत सारी गाय एकदम ऐसे खुली पड़ी हुई है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जी भैया। ये गाय किसकी है? ये गाय सब सभी की है, मतलब गाय। नहीं, ये गाय सबकी नहीं है। गाय गाय इस वक्त आपको हर सड़कों पे खूब सारी मारी मारी फिरती हुई दिख रही होंगी। ये गाय पोंगा पंडितों की है। हाँ, सही होता बोले क्या आप। है हाँ। कि पोंगा पंडित दान में गाय लेते हैं जी। और गाय का दूध निकाल लेते हैं। जी। दूध निकालने के बाद उस गाय को रोडों सड़कों पे भेज देते हैं। जी। यही गाय दर दर भटकती हैं, परेशान होती हैं, जी। एक्सीडेंट होता है इनका, दूसरों को भी एक्सीडेंट करती हैं, खुद भी मरती हैं बेचारी, दूसरों को भी मारती हैं। जी। यह यह एक तरीके से एकदम लाचार, बेबस हालत में आपको सड़कों के किनारे घूमते बैठे हुए मिल जाती हैं। जी। इन मतलब पोंगा मैं पोंगा पोंगा मैंने पंडित का उद्देश्य ये रहता है कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए पहले तो वो जो अपन को वो जब तक सहारा दे रही है, जब तक तो अपन को वो रखेगा, लेकिन हाँ, जिस दिन वो दूध देना बंद कर देगी, उस दिन उसको रोड पे भेज देगा। भेज देगा। तो पोंगा पंडित हमेशा जब दान में उनको गाय मिलती है तो उस जी। गाय का शोषण, उस गाय से दूध निकाल लेते हैं, यानी शोषण कर लिए उसका। जी भैया, हाँ। और जब उसको खिलाने की बारी आती है तो उसको रोड पे भेज देते हैं। जी। तो जब रोड पे भेजते हैं, रोड पे मतलब उसको हाँक देते हैं, उसको रोड पे पहुंचा देते हैं कि तुम अपने हिसाब से चरे और खाए हुए, तो जी। वो उनका काम वहां से हो जाता है खत्म। वह उसके बाद वो गाय बेचारी रोड पे भटकती रहती है और ऐसे परेशान रहती है। तो हम जैसे भाई, जैसे आप हैं, आप हाँ। जैसे गौ सेवक जो हैं, उस गाय को मदद करते हैं और उस गाय को पालते हैं और उस गाय को सही स्थान पे पहुंचाते हैं। तो जी इस भैया। देश में इस वक्त जितनी भी गाय जी। सड़कों पे आपको घूमते हुए लाचार स्थिति में दिखाई दे रही है, जी। सबसे खराब स्थिति में दिखाई दे रही है, जी। आप उसका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। आपको मैं कह सकता हूं कि 95% आपको पोंगा पंडित मिलेंगे। बिल्कुल। पोंगा पंडितों की वजह से गायों की दुर्दशा है। जी। ये गायों की जो दुर्दशा पूरे देश में आपको दिखाई दे रही है, इसके इसके कारण ही पोंगा पंडित है। जी भैया। क्योंकि वो गायों का शोषण करते हैं, उसको खिलाते पिलाते नहीं है, दान में तो ले लेते हैं, पालने का उनका हैसियत नहीं होती है, खुद जानते हुए कैसे भीख मांग के खाते रहते हैं। जी भैया, और बता भैया क्या बोलते, पोंगा पंडित बोलते हैं कि हम ऊंची जाति के हैं, सामान्य नहीं वर्ग नहीं, के लोग हैं। देखो, जाति से, पोंगा पंडितों का जाति से कोई मतलब नहीं है। पोंगा पंडित कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। जी। तो पोंगा पंडित क्या करते हैं, वो दान में ले लेते हैं बड़ी बड़ी चीजें, जी। लेकिन उसके उस दम नहीं होता उसको पालने का। तो उसके बाद जी। उसको वो रोडों पे छोड़ देते हैं।
जब तक वो अपन का काम कर रहे हैं, जब तक वो रखेंगे, हाँ, जिस दिन उसने काम वो करना बंद पूरी, कर दिया तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी तरीके से स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, नीच बिल्कुल टाइप के लोग होते हैं जो गायों को रोडों पे, सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो जो गायों को रोडों सड़कों पे छोड़ते हैं, 95% वो पोंगा पंडित है। और अपन हकीकत बोलते हैं कि भैया तुम पोंगा पंडित, तो उनको सुननी नहीं है हकीकत बात। हाँ, अब आप जब उनको बोल दोगे तुम पोंगा पंडित हो, तुम गायों के को छोड़ देते हो, गायों का शोषण कर लेते हो, उसके बाद सड़कों पे छोड़ देते हो, तब उनको बुरा लग जाता है। क्योंकि अपन चोर से आप अगर बताओ, इस हाँ, देश में सबसे ज्यादा गौपालक कौन सा समाज है? अपना यादव समाज। यादव समाज सबसे ज्यादा गौपालक है। यादव समाज के घर में आपको कोई भी गाय दिख जाएगी, वो कैसी भी होगी, उसको पालेंगे, पोसेंगे, दूध बिल्कुल दे ना दे, उसको उसका पूरी सेवा करेंगे। निस्वार्थ, और निस्वार्थ। निस्वार्थ शुरू से सेवा करते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ। इसके साथ जितने भी कमेरा वर्ग है, मतलब जितना भी कृषि वाला पिछड़ा दलित समाज है, वह जी जी। गायों का सबसे ज्यादा सेवा करते हुए आया है। हाँ, और पिछड़ा वर्ग भी बहुत करता है, और वो दलित वर्ग भी बहुत करता है। बहुत करता है। और बिल्कुल बिल्कुल। ये सभी लोग, ये लोग गायों की सेवा करते हैं और गायों का पालन पोषण करते हैं, कभी भी गायों को इस तरीके से अपमानित नहीं करते हैं। जी जी मैं भैया बोलिए। आपसे कहूंगा कि आप एक किताब पढ़ना, जी गायों से रिलेटेड ही किताब है। जी। पवित्र गाय और पवित्र गाय का मिथक, अच्छा। डीएन झा ने लिखी है। जी जी जी। डीएन झा उस किताब में लिखते हैं जी कि वैसे तो ब्राह्मण समाज का नाम लिख के लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि हर ब्राह्मण समाज के लोग ऐसे होते हैं। जी भैया। मैं उनको पोंगा पंडित कहता हूँ जो गायों को इस तरीके से करते हैं। उसमें उन्होंने बकायदा दिया है कि गायों को कैसे मारा जाता है, गायों को पोंगा पंडित कैसे मारते थे, कैसे विस्तार से हवन, लिखा है उनने, बिल्कुल। विस्तार से कैसे हवन जी। में इस्तेमाल करते थे, कैसे गायों की बलि चढ़ाते थे। तो पोंगा पंडित हमेशा गाय के विरोधी रहे हैं। होगा पंडित एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, वो अगर किताब भी अपन दे देंगे उनके लिए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे नहीं जिंदगी तो में। भाई पढ़ लेना खुद भाई, भाई जो चीज डीएन झा जी ने, खुद ब्राह्मण है डीएन झा जो इन्होंने लिखा है किताब, बिल्कुल बिल्कुल। जो और ब्राह्मण से अच्छी चीज लिख ही नहीं सकता कोई। हाँ, उन्होंने खुद, भाई डीएन झा ब्राह्मण है और बहुत अच्छी जी उन्होंने किताब लिखी है। उस बिल्कुल। किताब पे उन्होंने सारे डाटा दिए हैं, हर ग्रंथों से डाटा, उन्होंने हर वेदों से डाटा निकाल के दिया है जी जी। कि कौन से यज्ञ में कितनी गायों का बलि चढ़ती थी, कौन से जी समय में कितनी गायों की बलि चढ़ती थी, कौन सी गाय, कौन से पोंगा पंडितों को पसंद थी खाना। तो ये सारी चीजें उस किताब में दिया गया है, पवित्र गाय का मिथक। जी भैया जी। तो और गाय का तो भैया ऐसा है, कई लोग मतलब जैसे गाय हमारे मतलब मर जाती है तो गाय मतलब कई लोग हाथ नहीं करते। तो मेरा तो कहना ये है, मैंने जहां तक सुना है, विस्तार से पढ़ा है, कि हम्म जैसे कोई व्यक्ति अपने मतलब व्यक्ति अपने उसमें मर जाता है कोई व्यक्ति, तो हम्म अपन उसको स्पर्श कर लेते, तो अपन क्या है, नहा के कुछ चीज को स्पर्श करते हैं कि नहीं। हम्म नहा के, लेकिन गाय जब मर जाती है और अगर अपन उसको स्पर्श कर लेंगे गाय को, हम्म और अपन उसको गाय को मतलब दफना देंगे, जो भी कर देंगे, उसके बाद अपन यज्ञ में भी बैठ सकते हैं, तो गलत नहीं है। हम्म। तो यज्ञ में गाय, बैठने का अधिकार है डायरेक्ट अपना। भाई गाय गाय, को स्पर्श करने, मरी हुई गाय को स्पर्श देखिए, करने के बाद। जानवर जो होता, कोई भी बेजुबान जानवर जो है, जी चाहे गाय हो या कोई भी हो, अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं, जी। आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो आपसे अच्छा काम इस दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। जी भैया धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि बेजुबान जानवरों की अगर आप रक्षा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके जी दर्द में आप उनका साथ दे रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, जी। तो आपसे अच्छा इंसान और आपसे अच्छा काम इस पूरी पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं कर रहा है। जी भैया धन्यवाद। और यही हाल है पेड़ पौधों के साथ। अगर पेड़ पौधा कोई प्यासा है, सूख रहा है पानी के बिना, आप उसको पानी दे दे रहे हैं, जी आप उसका सेवा कर दे रहे हैं, उसको हरा भरा बना दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, काटने वाले ज्यादा मिलेंगे और लगाने वाले बहुत कम बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। जितने ये सब काम लोग करते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। और पोंगा पंडित क्या करते हैं कि पेड़ों को कटवा देंगे, जी। पेड़ों पेड़ों को कटवा के उसमें आग लगवा देंगे, हवन करवा देंगे, अरे काटो पेड़ को, हवन करो। और फिर हवन भैया काय का सफल माना गया फिर। आप बताओ, किसी पेड़ को काट के आप उसका हवन कर दो, कोई तो मतलब का नहीं है भैया कोई सफल। फायदा होगा आपको? कोई मतलब नहीं है भैया। आप उस पेड़ को लगाओ, कितना जी आपको भैया। कितना आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जी भैया। कोई पेड़ खड़ा है, जिंदा है, आप उसको काट के उसका हवन करा दो। जी भैया बिल्कुल। तो ये आप किसी गाय को काट काट के बलि चढ़ा दो। तो आप ये जो किताब पढ़ोगे ना, पवित्र गाय का मिथक, तो जी। इसमें आपको साफ पता चलेगा कि पोंगा पंडित ही गाय की असली दुश्मन है। डीएम झा ने लिखी है। हाँ, डीएन झा ने लिखी है। अच्छा जी भैया जी बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन किताब है और आप उसको पढ़ना। अब मैं इस ऑडियो को डालूंगा तो मैं भी कहूंगा कि जितने लोग इस ऑडियो को सुने वो भी पढ़ें।
जी जिससे भैया उनको बिल्कुल। पता चल जाएगा कि गाय का असली दुश्मन पोंगा पंडित ही है। जी आज भैया। अगर गायों की सबसे ज्यादा दुर्दशा इस देश में भारत में है तो उसके पीछे पोंगा पंडित है। पोंगा पोंगा पंडित, पंडित का हाँ, हाथ है, बिल्कुल भैया, पोंगा पंडित का हाथ है पोंगा बिल्कुल। पंडित ही उस गाय, और उस गाय के नाम पे चंदा भी वही लेते हैं, उस गाय को बिल्कुल मारते भी वही हैं और उस लेते, गाय और का भैया शोषण भी वही पोंगा करते हैं। पोंगा पंडित मतलब जो भी हरकत करते हैं तो पोंगा पंडित अपने आप को पोंगा पंडित कहने से इनकार करते हैं, बोलते हैं हम कहा कि पोंगा पंडित है, और साले तुमसे बड़ा पोंगा पंडित कोई हो ही नहीं सकता है दुनिया में। हाँ, वही चीज। तो वो सब, इनकार करते हैं। वो सब हमेशा, आपको कोई भी नीच काम दिखेगा का होते हुए इस देश में तो उसके पोंगा पीछे पंडित करेंगे वो पूरा। उसके पीछे पोंगा पंडित है। ये देश बर्बाद ही पोंगा पंडितों की वजह से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इस भैया। देश में अगर कुछ गलत काम हुआ है और ये देश बर्बाद हुआ है तो उसके पीछे पोंगा पंडितों का हाथ है। बिल्कुल भैया बिल्कुल। चाहे पाखंड फैलाना हो, लोगों को मूर्ख बनाना हो, अफवाह फैलाना हो, गाली गलौज करना हो, ये जो जातियों के नाम पे गाली बनी है ना, इसके बिल्कुल इसके भी पीछे पोंगा पंडित है। बिल्कुल, मैंने आपकी भैया ऑडियो सुनी है, उसमें आप मतलब कई लोग बोलते हैं कि हम हमारे ब्राह्मण समाज को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है पंडित उसको बोला जाता है जो सर्व ज्ञान हो, मतलब सब संगीत के विषय में, और बिल्कुल, पोंगा पंडित उसको बोला जाता है जो गलत काम कर रहा है, गलत क्षेत्र में जा रहा है। पोंगा बिल्कुल, पंडित, बिल्कुल। पोंगा पंडित ब्राह्मण समाज से रिलेटेड थोड़ी सी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पोंगा पंडित, देखो, आप पंडित तो मुझे भी अहीर को भी बोल सकते हैं, मुझे भी यादव को भी बोल सकते हैं, अगर मुझ में कोई जानकारी हो हर क्षेत्र के बारे में भाई उसको भी पंडित बोल सकते हैं, पंडित अपन तो विश्वकर्मा को भी बोल भाई सकते हैं, बिरला को आप भी बोल बताओ, सकते हैं। इस देश में अंबेडकर जी से बड़ा पंडित कौन रहा है? कोई बेहतरीन नहीं पंडित। हाँ आज उनको। आज उनकी दम पर हम बोल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम अपनी बिल्कुल बात कर पा रहे हैं, अपना बिल्कुल अधिकार ले पा रहे हैं। तो बिल्कुल आज आप। यह सबसे बड़े हमारे नजर में कोई इस देश में पंडित है तो वो डॉक्टर भीमराव बी एम अम्बेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी हैं। बिल्कुल। और बाबा इन साहब इन से बड़ा कोई और पंडित नहीं है। इन और ये जो पोंगा पंडित हैं वही उनका विरोध करते हैं। और मैं इन पोंगा पंडितों को चेतावनी दे रहा हूँ आपके जरिए कि साले तुम्हें स्वामी विवेकानंद जी से सीखना चाहिए कुछ, उनको उनकी किताबें उठाकर देखो। अभी विवेकानंद जी ने हमेशा पोंगा पंडितों के हाँ खिलाफ बात की है। उन्होंने कहा है कि हमेशा ये उनको। पोंगा पंडित जो है वो देश बिल्कुल में नफरत फैलाते हैं। हमेशा उनको विवेकानंद जी ने कहा है पाखंड फैलाने वाले ही देश का नाश करेंगे। उनके बारे में पढ़ो साले, तब तुम्हें मूर्खो, तब तुम्हें वो आएगा ज्ञान। अब क्या लेकिन इनको करोगे? कभी कभी ज्ञान नहीं आएगा इनके, लेकिन पोंगा पंडित हमेशा पोंगा पंडित रहेगा, कभी ज्ञान नहीं आएगा उनमें। हाँ, वो नहीं, पोंगा पंडित होते ही हैं नफरत फैलाने के लिए, वही जातियों में भेदभाव करने के लिए, इंसानों में भेदभाव करने, जातियों। परिवार परिवार में लड़ाई कराने के हाँ, लिए। हाँ, तो मैं यही फाइनली आपसे यही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि जी भैया। आप इस गायों की आप सेवा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको बहुत बधाई। और हमसे जी जो भैया मदद चाहिए होगी आप बताना, इस चीज में बिल्कुल। मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगा। जी जी भैया। लेकिन इस हाँ इस बात से एकदम आप एकदम बेफिक्र रहना, एकदम माइंडसेट क्लियर रखना कि इस देश में अगर गायों की दुर्दशा है तो उसका हाँ कारण केवल एक पोंगा पंडित है। पोंगा पंडित जी के अलावा कोई दूसरा कोई कारण नहीं है। ये जी आरोप जी लगाते हैं कि किसी दूसरे धर्म के लोगों के, किसी तीसरे धर्म के, किसी दूसरी जाति के लोगों के ऊपर कि इन लोग गायों के साथ ऐसा ऐसा करते हैं। मगर जी। गायों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कोई कर रहा है तो पोंगा पंडित कर रहे हैं। पोंगा पंडित फैक्ट्रियां जी। जो हैं गायों बीफ की सप्लाई की, वो पोंगा पंडितों की हैं। पोंगा पंडित करते हैं गौ तस्कर जो पकड़ते हैं रात बेरात हाईवे पर, तो जो पोंगा पंडित थी उन्हीं का हाथ रहता है इसमें। आप 95% आप देख सकते हो कि ये सब पोंगा पंडितों का काम है। गायों के सबसे बड़े दुश्मन ही पोंगा पंडित है। जी भैया जी। ठीक ठीक मेरे भाई, बहुत धन्यवाद आपका। जी जी अमित भैया, धन्यवाद। धन्यवाद।